अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? खैरियत से? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ओके, जहाँ जहाँ से मुझे देखा सुना जा रहा है दुआ में याद रखा करें। बहुत से दुआएं होती हैं आप सब बहन भाइयों के लिए। तो ओके, आज आपसे ये एक छोटी सी बात शेयर करना चाहूँगी। एक्चुअली आपने अपनी लाइफ में बहुत से ऐसे लोग, बहुत से ऐसे घर, बहुत से ऐसे लोगों की सोच देखी होगी। बहुत सी ऐसी लड़कियाँ भी हैं, बहुत से ऐसे लड़के भी हैं जो कि अपने घर के माहौल को बहुत डिस्टर्ब रखते हैं। इसलिए सुबह घर का माहौल और होता है, शाम में और होता है। घर में बहुत ज़्यादा छोटी छोटी बातों को लेके बहुत ज़्यादा झगड़े, लड़ाइयाँ और इस तरह का माहौल उन्होंने बनाया होता है। इतना परेशान घर के माहौल को किया होता है। उनकी सोच ऐसी हो जाती है कि जब तक वो इस तरह से कर ना दें तो उन्हें लगता है कि कुछ काम, कुछ बात रह गई है। तो वो बस इस तरह करके ही उन्हें आराम मिलता है। तो कुछ इस तरह के भी घर आपने देखे होंगे जहाँ पे बहुत ज़्यादा सुकून, आराम होता है। इसलिए क्योंकि उस घर के माहौल में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि बहुत सी ऐसी छोटी मोटी बातों को इग्नोर कर जाते हैं घर को बना के रखने के लिए, रिश्तों को कायम रखने के लिए। तो वो समझते हैं कि घर का माहौल अगर परेशान होगा छोटी छोटी बातों पे तो वो इन चीज़ों को कायम रखने के लिए माहौल को वो इग्नोर कर देते हैं, छोटी मोटी बातों को समझा देते हैं, सब्र कर जाते हैं। तो आज इस पे मैं एक ये छोटी सी बात कहना चाहूँगी। जो जो मेरे बहन भाई जहाँ जहाँ से मुझे देख सुन रहे हैं, उम्मीद रखूँगी आप समझेंगे मेरी बात को। अम, होता इस तरह से है कि घर का माहौल, जैसे कि आपने देखा है कि बहुत से ऐसे घर हैं, उन घरों में ये होता है सुबह से शाम तक का माहौल सही होगा। जब बच्चों का या उनके घर के सब लोगों के घर के आने का वक्त होगा, उस टाइम पे छोटी छोटी बातों को लेके बहुत ज़्यादा परेशानी, लड़ाई झगड़े इस तरह का माहौल हो जाता है। तो फिर क्या होता है कि जिसके लिए हो रहा होता है उन्हें ये कहा जाता है कि इस पे सब्र किया जाए और उन्हें परेशान किया जाता है। ज़हनी तौर पे भी इस तरह की बातें होती है। जब ज़्यादा आप लड़ाई झगड़ा इस तरह की बातें करते हैं तो आपको बहुत परेशानी होती है, दिल ही दिल में बहुत ज़्यादा आप परेशान रहते हो, उदास रहते हैं, आपकी तबीयत ख़राब रहती है कि ये माहौल कैसा है। घर तो सुकून के लिए होता है। तो इन रिश्तों से, इन चीज़ों से बेहतर ये है जहाँ पे आपको सब्र करना पड़े, जहाँ पे आपको लगे कि आपको सब्र करना चाहिए, जहाँ पे आपको ये लगे कि लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हैं तो आप ही को हर बार कहा जाता है, तो वहाँ पे बेहतर ये है कि सब्र करने से या ज़्यादा माहौल को और ज़्यादा परेशान करने से बेहतर ये है कि आप एक साइड पे हो जाएं, अलग हो जाएं, साइड पे हो जाएं। किसी भी बात की, किसी भी परेशानी की, किसी भी चीज़ की वजह ना बने। उससे ये होता है कि आप किसी को परेशान नहीं करते, ज़हनी मरीज़ नहीं बनाते, घर की परेशानी की वजह नहीं होते। क्योंकि देखें, इन सब चीज़ों से ज़्यादा किसी भी रिश्ते को अगर जो बंदा सब्र कर रहा होता है वो घर के माहौल के लिए, घर वालों के लिए, घर के रिश्ते को कायम रखने के लिए बर्दाश्त सब्र कर रहा होता है, लेकिन वो खुद क्या हो जाता है, ज़हनी तौर पे बहुत ज़्यादा मरीज़, परेशान और ये दिल ही दिल में उदास, परेशान इस तरह से हो जाता है। तो देखिए, मोहब्बत से भी ज़्यादा ज़रूरी और किसी रिश्ते को भी कायम रखने से ज़्यादा ज़रूरी इंसान की सेहत है। वो जब खुश होगा तो उसका माहौल और वो खुश होगा, दिल उसका खुश होगा। अगर तो वो ऐसे माहौल में नहीं होगा जहाँ पे हर टाइम परेशानी, तकलीफ़, लड़ाई झगड़े, परेशान किया जाए, इस तरह का माहौल हो परेशान करने वाला, तो इंसान माइंडली तौर पे और बहुत ज़्यादा खुश रहेगा, सही रहेगा, ठीक रहेगा, ज़हनी तौर पे उसे सुकून मिलेगा। तो वो एक माहौल में चल सकेगा, समझ सकेगा माहौल को, सही चल सकेगा। अगर इंसान छोटी छोटी बातों को खुद सहता रहेगा, बर्दाश्त करता रहेगा, तो हर बार उसे ही कहा जाएगा कि आप ही की परेशानी की वजह है, आपकी वजह से ये होता है, आप ही ऐसे, तो वो इंसान ना ये समझ लेता है, चाहे वो मेरी कोई बहन है, चाहे वो मेरा कोई भाई है, चाहे जो भी है, वो ये समझ लेते हैं अगर उनकी वजह ना भी हो, उनकी गलती ना भी हो, वो अच्छे ही क्यों ना हो, फिर भी उन्हें ये लगता है कि हो सकता है हम में बहुत ज़्यादा गलतियाँ हों, हमारी वजह हो। इस तरह से वो इंसान, जबकि उनकी गलती नहीं भी होती, वो सोचते हैं दिल ही दिल में, उनके ये ख़्याल आते हैं कि हम वजह थे इस परेशानी की। तो वो ना दिल से भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर, माइंडली तौर पे भी वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। और आप देखेंगे कि वो लोग ना उनके उन्हें देख के आपको लगेगा कि ये किसी परेशानी में है। तो ऐसे माहौल जब आपको एक घर से इतनी ज़्यादा परेशानी और जहाँ आप समझते हैं कि आपके माइंडली तौर पे भी परेशान हो रहे हैं, आपका दिल भी उदास है
اور آپ کی صحت میں بھی بہت زیادہ کمی آ رہی ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کے اداس پریشان ہو جاتے ہیں، تو پھر آپ کو اپنی کیئر کرنی چاہیے، خیال رکھنا چاہیے۔ آپ کو ایسا کرنا چاہیے کہ کیسا ماحول میں آپ کو انہیں بتانا چاہیے کہ ان چیزوں کو، ان غلطیوں کو ختم کریں تاکہ گھر کا ماحول اچھا ہو سکے، آپ اچھے ماحول میں رہ سکیں، اچھے سے چل سکیں۔ جب ایک چاہے وہ آپ کو پریشان کریں بات کے لیے یا آپ انہیں کریں، وجہ تو ہوتی ہے گھر میں، جتنا آپ اداس ہوتے ہیں اتنا ہی اور بھی گھر کے لوگ اداس ہوتے ہیں۔ تو جن گھروں میں یہ اداسی، یہ پریشانی اور اس طرح سے ہو، وہاں کا ماحول بہت زیادہ ڈسٹرب رہتا ہے۔ تو اس لیے گھر کے ماحول کو خوش رکھنے کے لیے، اچھا رکھنے کے لیے آپ کو ایسا کرنا چاہیے، صبر کرنے کے بعد آپ کو انہیں بتانا چاہیے کہ گھر کے ماحول کو اچھا رکھنے کے لیے ہمیں یہ چیزیں، یہ باتیں نہیں کرنی پڑیں گی گھر پہ، تاکہ ہمارے گھر کا ماحول اچھا بنا رہے۔ اگر تو آپ کو لگے کہ آپ وہاں پہ ہیں اور اتنی وجہ اور پریشانی بن رہی ہے، آپ کو بھی لگتا ہے کہ آپ بھی سوچ رہے ہیں، پریشان ہیں، اداس ہیں، تکلیف میں ہیں، تو پھر آپ کو اپنے بارے میں ایسا سوچنا چاہیے جس سے آپ اپنی کیئر کر سکیں، اپنا خیال رکھ سکیں۔ اور ایسے رشتوں کو، یہ رشتہ وہ ہے جسے آپ زبردستی لے کے چل رہے ہوتے ہیں، اپنی خود کو بھی نہیں دیکھتے، اپنی طبیعت کو بھی نہیں دیکھتے، اپنے مائنڈ کو، اپنے دل کو، کسی بھی بات کو نہیں دیکھ رہے ہوتے، آپ اس رشتے کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں۔ تو اس میں سامنے والوں کو ضرور یہ ہوتا ہے کہ انہیں بھی خیال رکھنا چاہیے، دھیان رکھنا چاہیے آپ کا۔ تو امید رکھوں گی جو میرے بہن بھائی جہاں سے مجھے دیکھ سن رہے ہیں، آپ سب نے سمجھا ہوگا میری بات کو۔ سمجھا ہے تو پلیز اس پہ عمل بھی کیجیے گا، عمل کریں گے تو ملے صدقہ جاریہ بنے گا، اگر آپ کی بات پہ کوئی کرے گا تو آپ کے لیے۔ اوکے، کمنٹس میں مجھے بتائیے گا بھی ضرور کون کون سے میرے ایسے بہن بھائی ہیں جو کہ گھر کے ماحول میں اگر اس طرح کی باتیں ہوں تو وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں یہ سب کچھ صحیح لگتا ہے، اور کون سے اس طرح کے میرے بہن بھائی ہیں جن کے گھر کے ماحول میں سکون ہو، آرام ہو، انہیں اچھا لگتا ہے، اور کون سے میرے ایسے بہن بھائی ہیں جو کہ خود کی طبیعت خراب کر لیتے ہیں، خود تکلیف میں ہوتے ہیں، خود کے دل کو کمزور کر لیتے ہیں، مائنڈ میں سوچ سوچ کے باتوں کو، خود پریشان رہتے ہیں، خود کی طبیعت خراب کر لیتے ہیں، لیکن ان رشتوں کو، اس گھر کو، اس ماحول کو لے کے چلتے ہیں کہ ہو سکتا ہے آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پھر ایسا ماحول نہ رہے، اور یہ سمجھ جائیں اور ایک ماحول اچھا ہو، اسی پہ وہ چلتے رہتے ہیں۔ کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔